नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो आज के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो हाई कोर्ट का भी एग्जाम भी आ रहा है, उसके बेस्ड जो है वो रहने वाले हैं। जैसे जुडिशरी के क्वेश्चन कुछ बनते हैं वैसे क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं, ताकि हाई कोर्ट के एग्जाम में और अपकमिंग एग्जाम में सभी में हेल्प हो सके। तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल से भी डिस्कस किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं प्रेजेंटली द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जजेस की, तो वो 17 स्ट्रेंथ जो है वो है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस के बारे में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है और सारा का सारा ये ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल जो है वो डाटा है। इसमें कोई भी जो है वो ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसे अनऑफिशियल सोर्सेज से उठाया गया है, ऑफिशियल सोर्सेज से ये उठाया गया है। प्रेजेंटली देखिए, जजेस की स्ट्रेंथ जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ है वो 17 जो है वो यहाँ की स्ट्रेंथ है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस को मिलाकर 17 जजेस जो है वो यहाँ पर आते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके अलावा जो है 12 जजेस जो है वो सीटिंग जजेस हैं। इनके 12 जजेस चीफ जस्टिस को मिलाकर जो है वो सीटिंग जजेस हैं। 12 जजेस प्रेजेंट टाइम में हैं। वैसे स्ट्रेंथ जो है वो इसकी कितनी है, स्ट्रेंथ जो है वो 17 है। ये आपको पता चल गया। ये दो कॉन्सेप्ट हैं। 17 जो है वो इसकी स्ट्रेंथ है। प्रेजेंट टाइम में जो सीटिंग जजेस हैं वो 12 हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। अच्छा, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? तो 29 दिसंबर 2024 को जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया ने जो था वो ओथ ली थी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के रूप में। तो ये हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट जो है उसके जो है प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस भी हैं। अगर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात हो ही रही है तो इसके पहले चीफ जस्टिस जो था वो कौन थे? पहले चीफ जस्टिस थे जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो उसकी स्थापना 1971 में की गई थी। 1971 में जब इसकी स्थापना की जाती है तो पहले जज जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग को बनाया जाता है। अगर बहुत ही डीप किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो ये भी पूछ सकता है कि ये कब से लेकर कब तक चीफ जस्टिस जो है जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के रहे थे। तो ये 25 जनवरी 1971 को जो था वो बने थे, 25/1/1971 को बने थे। और ये जो है वो 9 दिसंबर 1971 तक जो था वो चीफ जस्टिस जो था वो रहे थे। ये पहले रहे थे। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे जो है वो जस्टिस RS पाठक थे। RS पाठक की भी अगर हम बात करें कि RS पाठक कब से लेकर कब तक रहे, तो ये 18 मार्च 1972 को जो था वो बने थे और 19 फरवरी 1978 तक जो था ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो था वो रहे थे। पहली महिला चीफ जस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन थी? वो थी जस्टिस लीला सेठ। जस्टिस लीला सेठ का नाम आपने ध्यान रखना है। जस्टिस लीला सेठ जो है वो कब से लेकर कब तक रही? तो ये जो है वो 6 अगस्त 1991 को जो था वो चीफ जस्टिस बनी थी। और ये जो है वो 19 अक्टूबर 1992 तक जो था वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो था वो रही थी। प्रेजेंट टाइम का स्टेटस आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विद विच श्री मेहर चंद महाजन वॉज नॉट एसोसिएट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसके साथ ये श्री मेहर चंद महाजन जी जो है वो एसोसिएट नहीं करते। सबसे पहले बोलते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है रह चुके हैं। लुकिंग बैक बोलते हैं कि ऑटोबायोग्राफी है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर भी रह चुके हैं। और बोलते हैं वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि ये हिमाचल प्रदेश का आइडिया कंसीव करने वाले फाउंडर मेंबर में से जो था वो एक थे। हम पहली स्टेटमेंट से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। ये जो श्री मेहर चंद महाजन थे, इनको जस्टिस मेहर चंद महाजन भी जो है वो बोलते हैं। MC महाजन, MCM DAV कॉलेज भी इनके नाम पर है, वो कांगड़ा में है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। ऑप्शन पहला तो बिल्कुल सही है। देखो, हिमाचल से संबंध रखते थे और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे हिमाचल से जिनको सुप्रीम कोर्ट में जो था वो चीफ जस्टिस जो था वो बनाया गया था। तो जस्टिस ये रहे इंडिया के, ये बिल्कुल सही बात है। लुकिंग बैक इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये तो बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट के एग्जाम, इंक्लूडिंग जो आपके एलाइड के एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा गया। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। क्या ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर भी रहे? बिल्कुल सही बात है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर भी जो था वो रहे थे। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी इज नॉट एसोसिएटेड विद जस्टिस मेहर चंद महाजन बिकॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये उनमें से एक नहीं थे। फाउंडर मेंबर जो हिमाचल के थे उनमें से ये एक नहीं थे। जस्टिस मेहर चंद महाजन का जन्म जो था वो 23 दिसंबर 1889 को हुआ था। ये फैमिली ऑफ महाजन साहूकार से जो था वो संबंध रखते थे। टीका नगरोटा गांव में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में इनका जन्म जो था वो हुआ था। इन्होंने अपनी LLB
LLB की पढ़ाई जो था वो लाहौर के कॉलेज से 1912 में जो था वो की थी। पार्टीशन के बाद जो था वो इनको अपॉइंट किया गया ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट में, और उसके बाद इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर भी जो था वो बनाया गया था। ही वॉज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द स्टेट ऑफ बीकानेर, स्टेट ऑफ बीकानेर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी बने थे। ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज द फेडरल कोर्ट अपॉइंटेड टू द फेडरल कोर्ट ऑन 1 अक्टूबर 1948, और ही वॉज द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये बने थे फ्रॉम 4 जनवरी 1954 टू 23 दिसंबर 1954। तो इस टेन्योर में जो था ये तीसरे जो था ये चीफ जस्टिस जो था वो सुप्रीम कोर्ट के रहे। और बोलते हैं द नेम ऑफ जस्टिस मेहरचंद महाजन बायोग्राफी इज लुकिंग बैक, इनकी ऑटोबायोग्राफी है लुकिंग बैक, उसका नाम भी ध्यान रखना है। तो ये सब आपका क्लियर हुआ, ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए जस्टिस मेहरचंद महाजन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर दैट करंटली हाउसेज द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक संरचना वर्तमान में हिमाचल प्रदेश न्यायालय का घर है। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो प्रेजेंट टाइम में है वो रेवंसवुड बिल्डिंग में जो है वो आता है। रेवंसवुड बिल्डिंग, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, एक तो पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो था वो कब हुई। देखो, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 25 फरवरी 1971 को हुई थी। जब हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो उसी दौरान जो था वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना भी जो था वो की गई थी। पहले जज इसके आपने जान लिए। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अगर हम बात करते हैं किसकी बिल्डिंग, तो ये रेवंसवुड बिल्डिंग से जो है वो कार्य करता है। रेवंसवुड बिल्डिंग में जो है वो हाई कोर्ट लगता है। देखो, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो बिल्डिंग आपको पता चल गई। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक जस्टिस भवानी सिंह भी हुआ करते थे। भवानी सिंह जो है वो उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, जिन्हें जो है वो अन्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी जो था वो बनाया गया। ये जो था वो जम्मू का जो हाई कोर्ट था उसके मुख्य न्यायाधीश जो था वो रहे थे। एक बात ये ध्यान रखनी है। और हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है, यहाँ के ही जो दूसरे चीफ जस्टिस थे RS पाठक, जिनका हमने पढ़ा भी था उससे पहले, RS पाठक जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में स्थित है वहाँ पर भी जो है वो जज रह चुके हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये रह चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो रेवंसवुड बिल्डिंग में आता है। हाँ, हिमाचल प्रदेश की जो जुडिशियल अकेडमी है वो कौन सी बिल्डिंग में आती है। जुडिशियल अकेडमी जो है वो करजन हाउस में जो है वो आती है। करजन हाउस है एक, वहाँ पर जुडिशियल अकेडमी जो है वो हिमाचल प्रदेश की आती है। और जुडिशियल अकेडमी की स्थापना 2005 में जो था वो की गई थी। तो इतना सब यहाँ से डिटेल में आपको पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हाई कोर्ट के एग्जाम में पहले पूछा गया है। बोलते हैं पीर पंजाल इज़ अ फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालयस। तो पीर पंजाल के ऊपर भी मैक्सिमम टाइम जो है वो हमने देखा है कि क्वेश्चन बनता ही बनता है। पीर पंजाल बोलते हैं कि हिमालय के किस हिस्से की एक प्रसिद्ध श्रेणी आती है। तो हिमालय जो लेसर हिमालय है उसकी एक प्रसिद्ध श्रेणी जो है ये आती है। ऑप्शन डी, लेसर हिमालयन रीजन की एक श्रेणी जो है ये आती है। देखिए, अगर हम पीर पंजाल श्रेणी की बात करते हैं तो पीर पंजाल भी एक इंपॉर्टेंट श्रेणी आती है। और हमें जो रोहतांग पास देखने को मिलता है, रोहतांग दर्रा जो देखने को मिलता है वो इसी पीर पंजाल श्रेणी में जो है वो आता है। मुख्य रूप से जो है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो फॉल करती है। पीर पंजाल के अलावा हमारे पास ऐसी ही इंपॉर्टेंट श्रेणियाँ आती हैं, जैसे कि धौलाधार श्रेणी जो है वो आ जाती है। धौलाधार भी इंपॉर्टेंट रेंज जो है वो आती है। वैसे तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, कांगड़ा इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को जो है टच करती है, परंतु मुख्य रूप से अगर आप देखना है इसको तो धर्मशाला से आप बहुत नज़दीकी से जो है वो इसको देख सकते हैं। ये जो श्रृंखला है ना, ये श्रृंखला बद्रीनाथ के पास से जो है वो स्टार्ट होती है, परंतु हिमाचल प्रदेश में ये खेड़ी नामक स्थान पर जो है वो प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश को जो है ये रावी नदी के समीप जाकर जो है वो छोड़ देती है। ठीक है जी, तो ये धौलाधार श्रृंखला के बारे में पता चल गया। एक झांसकर श्रृंखला भी हमारे पास वैसे ही आती है। झांसकर भी इंपॉर्टेंट एक पर्वत श्रृंखला आती है। झांसकर श्रृंखला के बीच में हमें जो है वो इंपॉर्टेंट श्रेणियाँ देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि हिमाचल की हाईएस्ट पीक शिल्ला पीक हो गई। शिल्ला के अलावा रियो फार्गिल पीक हो गई। हिमाचल प्रदेश की जो किन्नर कैलाश चोटी है वो यहाँ पर जो है वो स्थित है। तो ये जो है वो झांसकर में जो है वो सब आता है। तो झांसकर हमने पढ़ लिया, हमने धौलाधार पढ़ लिया, पीर पंजाल हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन हमने देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चन जो था वो यहाँ पर पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश। तो ये भी हाईकोर्ट का एग्जाम अभी हुआ था मई के महीने में, शायद उसमें पूछा गया था। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, वो शिल्ला पीक जो है वो आती है। शिल्ला पीक हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक आती है और ऑफिशियल आंसर की में ये आंसर जो है वो दिया गया है। शिल्ला हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक जो है वो आती है। अब हिमाचल प्रदेश में जो है वो अलग अलग ऐसी ही पीक्स जो है वो आती हैं। हाईएस्ट पीक आती है शिल्ला पीक, ये कौन से जिले में आती है। अब देखो, एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ टफ डालना है तो वो कुछ टफ पूछ लेगा। वो पूछ लेगा कि ये जो है वो कितने एल्टीट्यूड पर आती है, वो पूछ लेगा कि कितनी इसकी हाइट है। तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो आती है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये आती है और इसकी एल्टीट्यूड की अगर हम बात करते
लेते हैं तो 7025 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास दियो टिब्बा, हनुमान टिब्बा, रियो पारगिल जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर दियो टिब्बा दिया गया है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो फॉल करता है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में दियो टिब्बा आता है, कितने एल्टीट्यूड पर आता है, 6001 मीटर की ऊंचाई पर ये आता है। यहाँ पर हनुमान टिब्बा भी दिया गया है। हनुमान टिब्बा कहाँ पर आता है, हनुमान टिब्बा कुल्लू और कांगड़ा के बीच में आता है। कुल्लू और कांगड़ा के बीच में जो है ये आता है। कितने मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये आता है हनुमान टिब्बा, ये 5860 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो आता है। रियो पारगिल जो है वो यहाँ पर दिया गया है। अगर हम रियो पीक की बात करते हैं कि रियो पारगिल, तो ये जो है वो 6790 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो आता है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ही जो है ये आता है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ही ये आता है। तो इतना सब हमें जो है वो इंपॉर्टेंट चोटियों के बारे में, इंपॉर्टेंट श्रेणियों के बारे में जो है पता चलता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन में जो है वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है वो आगे बढ़ेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप टीजीटी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य चयनों के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले, आप जो है वो अपनी कमियों को एनालाइज कर जो है वो इम्प्रूव कर सकें, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी सीरियसली जो है वो तैयारी कर रहे हैं। आप एक तो होता है कि फॉर्मेलिटी शेक जो है जा रहे हैं, आ रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, प्रॉपर जो है वो स्ट्रेटजी के साथ काम नहीं कर रहे। अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ खुद को एनालाइज भी करना है, आपने इम्प्रूव भी करना है खुद को, तो ये टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो पहली महिला गवर्नर थी वो कौन थी। गवर्नर के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश को जब पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में मिल जाता है, तब से गवर्नर बनाए जाने लगे। उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते, चीफ कमिश्नर प्रोविंस हिमाचल जो था वो हुआ करता था। तो हिमाचल प्रदेश को जो है वो पहली महिला गवर्नर जो है वो मिली, उनका नाम था शीला कौल। तो शीला कौल जो था वो उनका नाम था, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, शीला कौल जो है वो पहली महिला जो था वो बनी जो हिमाचल प्रदेश में गवर्नर रही। कब से लेकर कब तक रही, इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा, तो इनका कार्यकाल जो है वो 11 नवंबर 1995 को जो है वो स्टार्ट होता है और इनका कार्यकाल जो है वो 12 अप्रैल 1996 तक जो है वो रहता है। तो इतना इनका कार्यकाल जो है वो रहा था और पहली महिला गवर्नर हिमाचल प्रदेश की ये रही थी। हिमाचल प्रदेश के जो पहले ही गवर्नर बने थे वो कौन बने थे, हिमाचल प्रदेश के जो पहले ही गवर्नर बने थे वो श्री एस चक्रवर्ती जो था वो बने थे। ये 1971 में पहली बार गवर्नर बनते हैं, 1977 तक जो है उनका कार्यकाल रहता है। दूसरे गवर्नर हिमाचल प्रदेश के अमनुद्दीन खान जो है वो बनते हैं। अमनुद्दीन खान जो है वो 1977 में बने थे और ये 1981 तक जो था वो रहे थे। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के गवर्नर कौन है, गवर्नर काफ़ी टाइम चर्चा में आते रहते हैं, गवर्नर हिमाचल प्रदेश के एक्टिव रहते हैं। तो गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला जी जो है वो गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। इनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, गवर्नर बनने से पहले ना, ये जब पहली बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, वहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस भी ये हुआ करते थे। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा से भी जो है वो चुने गए। तो जब राज्यसभा से ये चुने गए थे तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट से जो था वो चुने गए थे। तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट से चुने गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर हैं शुक्ला जी, वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो वो 22 नंबर के जो हैं वो गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। 22 नंबर के जो है ये गवर्नर हैं। इनसे पहले गवर्नर जो था वो राजेंद्र आर्लेकर जो था वो हुआ करते थे। राजेंद्र आर्लेकर की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में राजेंद्र आर्लेकर जो है कौन से स्टेट के गवर्नर हैं, तो वो गवर्नर ऑफ केरला हैं प्रेजेंट टाइम में। और केरला के जो है ये गवर्नर हैं आर्लेकर 23वें नंबर के। ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के जो पहले गवर्नर हुआ करते थे, अब वो किस स्टेट के जो है वो गवर्नर हैं। ठीक है जी, तो ये हमने बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर लिया अपने। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कांगड़ा पेंटिंग बिलोंग टू विच स्कूल ऑफ आर्ट। तो बोलते हैं कि कांगड़ा पेंटिंग जो है वो किस स्कूल से जो है वो संबंध रखती है। तो कांगड़ा पेंटिंग जो है वो पहाड़ी जो पेंटिंग आती है, पहाड़ी पेंटिंग स्कूल जो आता है वहाँ से ये संबंध रखती है। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
अब देखो कांगड़ा पेंटिंग की जब बात हो रही है तो सबसे पहले बात ध्यान रखनी है कि कांगड़ा जो पेंटिंग है उसके जो जन्मदाता है वो गुलेर की जो कलम है उसको जो है वो माना जाता है। तो गुलेर के साथ इसका जो है डायरेक्टली संबंध है। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो कांगड़ा पेंटिंग है इसकी मुख्य थीम्स क्या रहती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण राधा जी के ऊपर जो है वो इसकी थीम जो है वो रहती है। और संसार चंद जो कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, संसार चंद के कार्यकाल के दौरान जो था ये अपनी चरम सीमा पर जो था वो पहुंची थी। संसार चंद के कार्यकाल के दौरान एक इंपॉर्टेंट पेंटर भी हुआ करते थे जो संसार चंद के कार्यकाल के दौरान इंपॉर्टेंट पेंटर हुआ करते थे। उनका नाम क्या था, मानकू जो था वो उनका नाम था। मानकू जो था वो संसार चंद के कार्यकाल के दौरान इंपॉर्टेंट पेंटर थे। अगर हम बात करते हैं पेंटिंग्स की तो हमारे पास वैसे ही चंबा पेंटिंग आती है जो राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान फली फूली। हमारे पास जो है वो बसौली पेंटिंग जो है वो आती है। बसौली पेंटिंग राजा कृपाल के कार्यकाल के दौरान फली फूली। और बसौली जो शैली आती है ये सबसे पुरानी है, ये गुलेर से भी पुरानी है, कांगड़ा से भी जो है वो पुरानी है। ये शैली जो है वो ये जो बसौली शैली थी ये जम्मू से जो था वो आई थी और इसका प्रभाव हमें अलग अलग जगह पर देखने को मिला। मंडी शैली में देखने को मिला, चंबा में देखने को मिला, कुल्लू शैलियों पर जो था वो इसका प्रभाव जो था वो पड़ा था। मॉडर्न टाइम में अगर हम पेंटिंग का देखते हैं तो पेंटिंग में हमारे पास बड़े ही इंपॉर्टेंट पेंटर भी रहे यहाँ पर, जैसे कि निकोलस रोरिक रहे, एक रशियन पेंटर हुआ करते थे। रोरिक आर्ट गैलरी जहाँ पर इनका निवास स्थान हुआ करता था वहाँ पर बनी। रोरिक आर्ट गैलरी जो है वो कुल्लू के नगर में जो है वो स्थित है। हमारे पास वैसे ही जो है वो इंपॉर्टेंट पेंटर रहे शोभा सिंह। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी बनाई गई अंद्रेटा में जो है, अंद्रेटा कांगड़ा में आता है जहाँ पर ये आर्ट गैलरी जो है वो स्थित है। बाकी हमारे पास पेंटिंग्स को कंजर्व करने के लिए, पेंटिंग्स को लेकर हमारे पास म्यूजियम भी है जहाँ पर पेंटिंग्स रखी गई हैं, जैसे कि चंबा म्यूजियम हिमाचल का सबसे पुराना म्यूजियम है जिसको भूरी सिंह संग्रहालय बोलते हैं। भूरी सिंह संग्रहालय 1908 में जो था वो बनाया गया था। भूरी सिंह के अलावा जो है वो हमारे पास शिमला में स्टेट म्यूजियम आता है, कांगड़ा में कला संग्रहालय जो है वो हमारे पास धर्मशाला में आता है। तो ये इस तरह के म्यूजियम जो है वो हमारे पास म्यूजियम भी आते हैं जहाँ पर पेंटिंग्स भी रखी गई हैं साथ में। ठीक है, तो पेंटिंग्स के बारे में क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच हिमाचल डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर ट्राउट फिश फार्मिंग। देखो ट्राउट ना एक ठंडे पानी की मछली है, तो ठंडा पानी कहाँ पर होगा, यहाँ पर कुल्लू में जो है वो ठंडा पानी होगा। ट्राउट फिश जो है वो कुल्लू में जो है वो पाई जाती है। तो ट्राउट मैंने बहुत बार बताया है कि ट्राउट फिश जो है वो ठंडे पानी की मछली जो है वो होती है और ठंडा पानी जहाँ पर भी मिलेगा वहाँ पर ये ट्राउट फिश की जो है फार्मिंग जो है वो होगी। अगर हम मछलियों के बारे में करते हैं बात, मछलियों के फार्म्स के बारे में बात करते हैं। देखो ये जो ट्राउट मछलियों के फार्म है, एक तो कुल्लू की बात हो रही है, तो कुल्लू में पतलीकुल जगह है। पतलीकुल में 1909 में जो था वो ट्राउट फिश फार्म स्थापित किया गया था। पतलीकुल आगे चलकर ब्यास की सहायक नदी जो है वो बनती है। बरोट फार्म भी आता है, बरोट भी जो है वो ट्राउट फिश फार्म जो है वो आता है। बरोट ट्राउट फिश फार्म जो आता है वो 1959 में बनाया गया था। बरोट वैली मंडी में आती है जहाँ पर ये फार्म स्थित है। और ट्राउट फार्म एक धमबारी में भी स्थित है। धमबारी जो है वो शिमला में आता है, 2005 में ये फार्म बनाया गया था। एक शांगला में आता है, शांगला ये किन्नौर वाला शांगला है जहाँ पर 1965 में ये फार्म जो था वो बनाया गया था। और एक अगर हम ट्राउट के अलावा बात करते हैं तो काप्स भी एक मछली आती है। काप्स फिश फार्म जो आते हैं वो एक दियोली में आता है। दियोली फेमस है, दियोली डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आता है। ये जो है वो अलीखड़ के किनारे है जो है वो स्थित है और 1960 में बनाया गया था। एक जो है वो कांगड़ा में इस तरह का फार्म स्थित है, काब फिश फार्म, ये 1965 में बनाया गया था। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, वर्ष 2000 में बनाया गया था। तो इस तरह के फिश फार्म हमारे पास स्थित हैं, चाहे वो ट्राउट फिश फार्म हो गए, चाहे वो जो है वो काप्स फिश फार्म हो गए। अगर हम वैरायटीज़ बात करते हैं, मछली की जो वैरायटीज़ हिमाचल में जो है वो देखने को मिलती हैं, उसमें एक तो ट्राउट हो गया, ट्राउट के अलावा मशीर हो गया। मशीर भी जो है वो एक मछली की जो है वो वैरायटी आती है। मशीर के अलावा जो है स्नो ट्राउट भी एक होती है। इसके अलावा लोचीज एक जो है वो मछली की किस्म जो है वो होती है। मिरर कैप्स जो है वो होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मिरर काप्स एक मछली की प्रकार जो है वो होती है। तो और भी इस तरह के मछलियों के प्रकार हिमाचल में जो है वो देखने को आपको मिल जाएंगे, मछलियों की जो वेराइटीज़ हैं खास तौर पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की बात की जा रही है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट हो गया, अन्य कोई हाई कोर्ट हो गया, उसके जो चीफ जस्टिस बनाए जाएंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे। हु अपॉइंट्स लिखा गया है, तो अपॉइंट्स जब लिखा गया है तो उनको बनाएगा कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करेगा, नियुक्त जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो करेगा। थोड़ा सा हम हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा कंप्लीट से मैं आपको बताता हूँ। देखो जो जज हाई कोर्ट के बनाए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करते हैं और गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि जैसे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो है वो किसी को चीफ जस्टिस बनाना है तो क्या होगा, जो प्रेसिडेंट होंगे वो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ, इनके गवर्नर ऑफ हिमाचल के साथ भी जो है वो कंसल्ट करेंगे। गवर्नर आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो है वो कौन है, और प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है, तो चीफ
जस्टिस की अगर हम बात करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम आप ध्यान रखें कि ये जो है जस्टिस बी आर गवई हैं। जस्टिस बी आर गवई जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो बनाए गए वो कौन से आर्टिकल से बनाए गए, वो आर्टिकल 124 से जो था वो बनाए गए। और जस्टिस बी आर गवई जो बने हैं ना वो 52nd नंबर के जो हैं वो चीफ जस्टिस जो हैं वो बने हैं, 52nd नंबर के बने हैं। चलो ये क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट को साइड में रखते हैं, फिर से हाई कोर्ट की ओर जो है वो लौट आते हैं। हाई कोर्ट की बात हो रही थी, तो हाई कोर्ट के जज के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस भी रखी गई हैं। पहले तो वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, उनके जो है वो हाई कोर्ट के वकील के रूप में भी 10 साल जो है वो पूरे होने चाहिए, और उनका जुडिशियल ऑफिस भी इंडिया में होना चाहिए, एटलीस्ट 10 ईयर से जो है वो यहाँ पर हो। अब जो है वो हाई कोर्ट के जज बन गए, उनकी क्वालिफिकेशन देख लिया। आपकी इनकी ओथ भी तो होगी, ओथ जो इनकी होगी वो कौन करवाएगा, तो ओथ करवाने के लिए प्रेसिडेंट नहीं आएंगे। ओथ जो करवाई जाएगी वो गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा जो है वो करवाई जाएगी। जो गवर्नर होंगे स्टेट के वो इनको शपथ जो है वो दिलवाएंगे, और इनका टेन्योर जो रहेगा वो कितने साल जो है वो रहेगा, तो ये जो है वो 62 ईयर्स तक जो है वो जज बने रहेंगे। और हाई कोर्ट के जज को अगर रिमूव करना है तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। प्रेसिडेंट किस बेसिस पर करेगा, एक रेजोल्यूशन पास करवाया जाएगा पार्लियामेंट से 2/3 मेजोरिटी के साथ, तभी जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव इनको करेंगे। बस इतना सब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा डिटेल से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमने समझा। देखिए एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65 जो है वो होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो 65 ईयर्स में रिटायर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति। तो हमारे पास कुछ ऐसे दर्रे हैं, ऑप्शन में दिए हुए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा जो है वो लाहौल स्पीति के बीच में जो है लाई करता है। देखो लाहौल और स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, परंतु लाहौल और स्पीति अलग अलग रीजन जो है वो आते हैं। लाहौल अलग से आता है, स्पीति अलग से आता है। यहाँ पर सबसे पहले पिन पार्वती जो है वो दिया गया है। अगर हम बात पिन पार्वती की करते हैं तो ये जो है वो कुल्लू को जो है वो स्पीति से जो है वो जोड़ता है। कुल्लू को किसके साथ, स्पीति से जो है वो जोड़ता है, और ये लगभग 5320 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। यहाँ पर कुगती पास जो है वो दिया गया है। अगर कुगती पास की बात करते हैं तो कुगती एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। कुगती पास जो है वो लाहौल को भरमौर से जो है वो जोड़ता है, ये लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, और 4961 मीटर एल्टीट्यूड पर आता है। यहाँ पर कुंजुम पास जो है वो दिया गया है, कुंजुम ला दिया गया है, कुंजुम ला यानी कि कुंजुम पास यहाँ पर दिया गया है। तो कुंजुम पास लाहौल और स्पीति के बीच में जो है वो स्थित है। अगर हम बात कुंजुम पास की कर रहे हैं तो इसका एल्टीट्यूड भी पता होना चाहिए कि कितने एल्टीट्यूड पर ये स्थित है, तो ये 4520 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। यहाँ पर एनिमल पास जो है वो दिया गया है, ये एनिमल पास जो है वो कुल्लू में जो है वो स्थित है। कहाँ पर, कुल्लू में जो है ये एनिमल दर्रा जो है वो आता है। एनिमल दर्रे के बारे में बात की जाए, एनिमल पास के बारे में बात की जाए तो इसका भी एल्टीट्यूड आपको पता होना चाहिए। एनिमल पास का एल्टीट्यूड 4880 मीटर जो है वो आता है। देखिए जब हम दर्रों की बात कर रहे हैं तो ऐसे दर्रों की बात करना ज़रूरी है जो कि लाहौल और स्पीति को आपस में जोड़ते हैं, या लाहौल स्पीति के बीच में जो है वो आते हैं। एक कुंजुम पास हो गया, यहाँ पर एक शकारोफ दर्रा हो गया, ये आपने ध्यान रखना है। शकारोफ पास हो गया। शकारोफ के अलावा एक लालूनी पास जो है वो आता है, लालूनी पास इंपॉर्टेंट है। एक मुल्लारी पास आता है, ये लाहौल में वैसे आता है, मुल्लारी पास हो गया। इसके अलावा एक रांछा दर्रा हो गया, ये रांछा पास जो है ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। और एक तेम्पला पास हो गया, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, तेम्पला जो है ये भी लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। तो लाहौल को स्पीति से जोड़ने वाले दर्रे भी आपने देखे। अभी अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल फॉर हिमाचल प्रदेश विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन सितंबर 30, 1948। तो बोलते हैं 30 सितंबर 1948 को गठित हिमाचल प्रदेश की सलाहकारी समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो 30 सितंबर 1948 को एक सलाहकारी समिति बनाई गई थी, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था। मिशन एलाइड का जो इससे पिछले वाला पार्ट था उसमें हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था और डिटेल से जो था वो पढ़ा था। अभी आप कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बताएंगे। देखिए टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।